दोस्तों, क्या आपको पता है जो मुर्दा घर में रखी हुई जो लाश होती है ना, उस लाशों के अंदर से भी आवाज आती है। ये वो लोग फील कर सकते हैं जो वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, वहाँ के जो स्टाफ होते हैं। तो आज हम ये बताएंगे कि इन लाशों में से आखिर आवाज क्यों आती है। और क्या आपको ये पता है कि प्रियंका चोपड़ा का जो आप ये फोटो देख रहे हो, इसमें जो प्रियंका चोपड़ा अपनी हाथ जोड़ी हुई है, तो इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। वो आखिर इस तरह से हाथ क्यों जोड़ी हुई है। और क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि थॉमस अल्वा एडिसन जो थे, वो अपने हाथ में हमेशा एक स्टील के बॉल रखा करते थे। तो वो हमेशा अपने हाथ में ऐसे स्टील के बॉल क्यों रखा करते थे। तो दोस्तों, अब आप अंदाजा लगाओ, जब इस वीडियो का इंट्रो ऐसा है तो ये वीडियो कैसा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। मैं हूँ आपका दोस्त सुमांतो और आप देख रहे हो फैक्ट खोजे हिंदी। चलिए कुछ नया सीखते हैं। फैक्ट नंबर 10, ऐसा मार्केटिंग स्ट्रेटजी, ऐसा मार्केटिंग बोर्ड आपने कभी पहले देखा है क्या। दुनिया की जो फेमस ब्रांड है मैकडोनल्ड ने अपनी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए एक ऐसा शानदार एडवर्टाइजमेंट बोर्ड बनाया है जो ये बताता है कि आपको दिन के किस टाइम कौन सा बर्गर खाना चाहिए। और ये धूप के द्वारा काम करता है। मतलब जैसे जैसे सूरज ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाता है, उस बोर्ड का मैकेनिज्म कुछ ऐसा है कि धूप की रोशनी जब इस बोर्ड पे पड़ती है तो उसका जो शैडो है ना, उसका शैडो टाइम के अकॉर्डिंग उस बर्गर के ऊपर आ जाता है। उसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि किस टाइम में कौन सा बर्गर खाना चाहिए। उसमें वो मेंशन किया हुआ है। मतलब माइंड ब्लोइंग एडवर्टाइजमेंट है मैकडोनल्ड की। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों, हम इंसानों के या किसी भी जानवर के जो पलक होती है ना, वो सिर्फ एक ही होती है, राइट। बट आपको आज बता दूं कि उल्लू जो आउल होते हैं, वो एकमात्र ऐसा बर्ड है, एक ऐसा चिड़िया है पूरे वर्ल्ड में, एक लौता ऐसा जीव है जिसकी जो है ना 3 पलकें होती है। जी हाँ दोस्तों, 3 पलकें होती है। एक सोने के लिए, एक आंख को साफ रखने के लिए और एक पलक झपकाने के लिए। लिटरली उल्लू के जो है ना 3 पलकें होती है, जो मैंने आपको बताया कुछ इस तरह से काम करती है। एक पलक झपकाने के लिए, एक सोने के लिए और एक आंख को साफ और स्वस्थ रखने के लिए। ऑसम। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों, इंग्लैंड में एक ऐसा गार्डन है जिसे ना दुनिया का सबसे खतरनाक गार्डन कहा जाता है। और आपको बता दो, इस गार्डन का नाम भी है द पॉइजन गार्डन। जी हाँ, और वो इसलिए क्योंकि 14 एकड़ के क्षेत्रफल में फैले इस बगीचे में ना 750 पौधे हैं जो इंसान की जान लेने में सक्षम है। मतलब वो पौधा इतना ज्यादा जहरीला है और इतना ज्यादा डेंजरस है जो किसी भी इंसान का जान ले सकता है। और इस गार्डन में घूमने के लिए ना आपको गाइड की जरूरत पड़ती है। विदाउट गाइड अगर आप गए तो समझो आप गए। फैक्ट नंबर 7, ये एक बहुत ही साइकोलॉजिकल सा फैक्ट है जो हर पेरेंट्स को अपने आप में अपनाना चाहिए। कि फैक्ट ये है कि आपको पता है, जो बच्चे होते हैं ना, उसे अगर मारा जाता है, अगर वो कोई गलती करता है, उसे हम पनिशमेंट करते हैं या उसे मारते हैं, तो आपको पता है उस बच्चे का जो टैलेंट है ना, वो खत्म हो जाता है और वो डरपोक बन जाता है। जी हाँ, अगर किसी बच्चे को आप पीटते हो, आप मारते हो या फिर किसी तरह से उसे पनिश करते हो, तो उस बच्चे के अंदर की जो टैलेंट है ना, वो कहीं ना कहीं खत्म होती जाती है और धीरे धीरे वो बच्चा जो है ना, बड़ा होकर एक डरपोक बन जाता है। तो मैं आप सभी पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बच्चों को आप पनिश करो, बट उसे इस तरह से पनिश करो ताकि उसके दिल को चोट ना पहुंचे। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे बच्चों को गाइड किया जा सकता है, तो प्लीज इस चीज को अपनाओ। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों, आपको इंट्रो में मैंने ये बताया था कि जो पोस्टमार्टम हाउस होती है ना, जो मॉर्ग होती है, उसमें रखी लाश जो है ना, उस लाशों में से भी आवाज आती है। और ये चीज सिर्फ वही लोग फील कर सकते हैं जो वहाँ काम कर रहे होते हैं। पता नहीं वो लोग वहाँ पे कैसे काम करते हैं, मुझे नहीं पता, बट ये सच है कि उन लाशों के अंदर से आवाज आती है। और वो इसलिए क्योंकि जो डेड बॉडी जो होती है वो खाली होती है, उसके अंदर कुछ नहीं होता है। तो बहुत सारा जो गैस है ना, आपस में ट्रांसफर होते रहते हैं अंदर में। तो ये जो गैस है ना, जब अंदर में कुछ केमिकल रिएक्शन होने के कारण जो गैस होती है ना, वो बाहर जब निकलती है तो वो बॉडी के अंदर से ना वो गैस निकलने की एक आवाज आती है। तो ऐसा लगता है कि उस लाश में से आवाज आती है। तो ये जो आवाज होती है ना, उस गैस की होती है। और ये आवाज ऐसी होती है कि जैसे मानो कि वो डेड बॉडी चीख रही हो, चिल्ला रही हो। बाप रे, मैं सुन लो तो मेरा हार्ट फेल ही हो जाए। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है हरियाणा में अब शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए ना, मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों पर लगे जो लाउड स्पीकर होते हैं ना, उससे हर सुबह छात्रों को जगाने के लिए आवाज दी जाएगी, जिससे छात्र सुबह उठकर पढ़ाई करें। ग्रामीण या शहरी इलाकों में जितने भी धार्मिक स्थल हैं, उनसे सुबह 4:30 बजे ये आवाज लगाई जाएगी कि बच्चे उठ जाएं और पढ़ाई करें। मतलब वहाँ की गवर्नमेंट ये एक बहुत ही अच्छा चीज जारी किया है छोटे बच्चों या स्टूडेंट के लिए कि जितने भी धार्मिक स्थल है वहाँ
पे लगे जो लाउड स्पीकर होती है उससे बच्चों को उठाया जाए, उनके भविष्य के लिए उनको जागरूक किया जाए। ऑसम। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, अब आपको चांद जमीन में देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, दुबई चांद के आकार का एक रिसोर्ट बना रहा है और इस रिसोर्ट के अंदर 7 स्टार होटल जैसी सुविधाएं मिलेगी। दुबई का चांद कितना शानदार होने वाला है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि बुर्ज खलीफा को बनने में 1.5 बिलियन डॉलर लगे थे और वही इस मून रिसोर्ट को बनने में 5 बिलियन डॉलर का खर्च होने वाला है। इंटरेस्टिंग। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, आपकी स्क्रीन में जो आ रहा है ये ताला है ना, ये दुनिया का सबसे छोटा सोने का ताला है जो केरला के गणेश सुब्रमण्यम जी ने बनाया था। और ये ताला कितना छोटा है इस बात का अंदाजा आप सिर्फ इससे लगा सकते हो कि एक जो पिन होती है ना, सिलाई करने वाली जो एक छोटी सी पिन होती है उसके अंदर जिसके अंदर नंगे आंखों से जल्दी धागा नहीं घुसता है, उस पिन के छेद में इस ताले को लगाया गया है। अद्भुत। मतलब हमारे इंडिया में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। फैक्ट नंबर 2, मैंने आप लोगों को इंट्रो में बताया था जो इस फोटो में प्रियंका चोपड़ा जी ने जो ऐसे हाथ जोड़े हुए हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। तो रीजन क्या है चलिए जानते हैं। जब प्रियंका चोपड़ा को मिस वर्ल्ड 2000 का ताज पहनाया गया था ना, तो उन्होंने नोटिस करना शुरू कर दिया था कि उनकी जो मिस वर्ल्ड की जो टेप है ना वो गिर रही थी और इसी चीज को रोकने के लिए उन्होंने जीतने के बाद पूरे समय नमस्ते के इशारे से उसे पकड़ करके रखा ताकि इसे गिरने से रोका जा सके। फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, बिजली के बल्ब का आविष्कार करने वाले जो थॉमस अल्वा एडिसन है वो अपने काम को लेकर इतना ज्यादा डेडिकेटेड थे कि इस चीज का जो अंदाजा है ना वो हम इस बात से लगा सकते हैं कि मिस्टर थॉमस जो थे वो रात को काम करते हुए हमेशा अपने एक हाथ में स्टील की एक गेंद रखते थे ताकि उन्हें अगर नींद आ जाए और वो स्टील का गेंद हाथ से छूटकर वो नीचे गिरे तो स्टील की गेंद नीचे गिरने से जो आवाज होगी, उस शोर होगी, उस शोर से वो जाग जाए और फिर अपने काम में लग जाए, तभी वो जाकर थॉमस अल्वा एडिसन बने। तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट के थ्रू जरूर बताना। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलना ताकि मैं जब भी ऐसे वीडियोस को अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप ऐसी ही अच्छी फैक्ट्स जान सको। तो दोस्तों अब वक्त हो चला है आप लोगों से इजाजत लेने का। थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।